क्या भारत और पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 7 दिनों में 6 बार सीज फायर पर बयान दिया है और आज एक बार फिर उन्होंने कहा है कि मैंने न्यूक्लियर वॉर रुकवा दी भारत और पाकिस्तान के बीच। और ऐसे में अब भारत में भी बार बार यह सवाल उठ रहा है कि क्या हम न्यूक्लियर वॉर की तरफ वाकई बढ़ रहे थे या सिर्फ ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की वैसी ही बातें हैं जिससे वो कभी भी पलट जाते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जो कहें या न कहें उससे भारत को कोई मतलब नहीं है। भारत की जनता उससे कोई ताल्लुक़ नहीं रखती, वो जो चाहे बोलें। भारत अपना एक युद्ध कर रहा है, भारत के ऊपर आक्रमण हुआ, भारत ने उसका जवाब दिया और जवाब बड़ा सोच विचार के दिया, बड़ी तैयारी से दिया। ये कांड हुआ है 22 अप्रैल को, लड़ाई शुरू की है हमने 7 मई को। तो देख लीजिए कितने दिन के बाद लड़ाई शुरू की। वो समय में हमने पूरी तैयारी की है, पूरी चीज़ का ज्ञान प्राप्त किया है, इंटेलिजेंस गैदरिंग की है, डिप्लॉयमेंट की है जिसको हमें करना था, पूरे वर्ल्ड में बताया कि क्या हो रहा है। और सबसे ज़रूरी बात ये जो आपने सवाल पूछा, उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की हमने असेसमेंट की होगी। हमारी सरकार कोई कार्यक्रम इस किस्म का नहीं करेगी जल्दबाजी में। स्पेसिफिकली जब पाकिस्तान कहता है कि वो न्यूक्लियर स्टेट है और वो न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल करेगा, तो ऐसे में ये हमें मान के चलना चाहिए, हमें और आपको, भारतवासियों को, कि भारत सरकार इतनी इररिस्पॉन्सिबल सरकार नहीं है कि न्यूक्लियर एंगल को उसने फैक्टर नहीं किया होगा, अवश्य किया होगा। लेकिन इस नतीजे पे पहुंची होगी कि अगर हमने 7 अप्रैल की रात को उन पर हमला किया तो 8 अप्रैल 9 अप्रैल को तो वो न्यूक्लियर बम नहीं चला पाएंगे। तो उन्हें कुछ सोच विचार करके ही चलाएंगे, अगर चलाएंगे भी तो, अगर उनके न्यूक्लियर वेपन्स काबिलियत रखते हैं तो, अगर उनके सारे न्यूक्लियर वेपन्स और उनकी डिलीवरी सिस्टम एक साथ रखी गई हैं तब ना। लेकिन जब 2 दिन के बाद उन्होंने एक शुरू में हरकत की, हमारे 7 अप्रैल के बाद, जब उन्होंने अपनी तरफ से उसका जवाब दिया और उसके बाद जब हमने जवाब दिया तो उस जवाब में क्या किया हमने? उस जवाब में हमने वो एयरपोर्ट जहाँ से इनके न्यूक्लियर वेपन्स के जहाज़ उड़ सकते थे या जहाँ उनकी बेसेस थी उनको ही नष्ट कर दिया। तो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी तो न्यूक्लियर शुरू होने सोच विचार से पहले ही ख़त्म हो गई। बहरहाल उसको रोकिए, लेकिन समय की बात यह है कि ये सारी दुनिया समझती है, बल्कि विश्व ये समझता है कि जब भी कोई न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल होगा उसको कहते हैं MAD, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, यानी कि मैड। तो अगर पाकिस्तान मैड, और क्योंकि हो भी सकता है मैड है, तो शायद वो म्यूचुअली एग्रीड डिस्ट्रक्शन, तो उसको पता है कि अगर हमने एक छोटा सा भी न्यूक्लियर डिवाइस कहीं छोड़ा भारत के ऊपर, चाहे वो काम करे या न करे, भारत उसका रिस्पांस देगी। क्योंकि हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के बारे में पूरे विश्व को ज्ञान है, पाकिस्तान को उसके बारे में पूरी जानकारी है, और हमारा रिस्पांस जो होगा वह इस प्रकार का होगा, विद इन मिनट्स, कि उनका हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता था कि न्यूक्लियर में इस तरह से लड़ाई जाएगी। और प्रधानमंत्री ने कहा तब अपने क्लियर लफ्ज़ों में, आपने भी सुना, हमने भी सुना, सब ने सुना, कि ये न्यूक्लियर ब्लफ हैज बीन कॉल्ड ऑफ। उनका न्यूक्लियर ब्लफ है ये, और न्यूक्लियर नॉट वेपन्स फॉर यूज, न्यूक्लियर वेपन्स वेपन्स ऑफ डिटरेंस। तो इस समय आप न्यूक्लियर की बात न करें तो बेहतर है। डोनाल्ड ट्रंप सब करते हैं तो करने दीजिए उन्हें, उसमें हमें क्या आपत्ति है। एक सवाल अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस से भी पूछा गया था जिस वक्त भारत और पाकिस्तान में तनाव शुरू हुआ था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि हमें भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर अचानक से एक दिन डोनाल्ड ट्रंप साहब का ट्वीट आता है, वो कहते हैं देखिए साहब मैंने सीज फायर करवा दिया। अब लोग पूछ रहे हैं कि 9-10 मई की रात को इतना तो क्या नुकसान पाकिस्तान का हो गया कि अचानक से वो अमेरिका के पैर पकड़ने के लिए भागा और उसने कहा कि भारत के साथ हमारा सीज फायर करवाइए। और वो अमेरिका जो कह रहा था कि हमें तो मतलब ही नहीं है भारत पाकिस्तान में क्या तनाव इस वक्त चल रहा है, वो अपने आप देख लेंगे, वो अचानक से आके सीज फायर का क्रेडिट लेने की होड़ में क्यों पड़ गया? नहीं, इसको आप सिक्वेंशली देखिए ना। देखिए जब वाइस प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट आया, उस समय तक भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेज कर दिया था। तो उसमें ऐसा किसी को नहीं लग रहा था शायद कि इतना ज़बरदस्त काइनेटिक अटैक हो जाएगा 7 तारीख की शाम को। तो उस समय वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका ने कहा कि भाई अपना लड़ाई है, इनको लड़ने दीजिए, इसमें हमें क्या मतलब। बर्बादी हुई जब इनके ऊपर हमला हुआ, और उसके बाद जो अगले 2 दिन और हमले हुए, जब भावलपुर को डिस्ट्रॉय कर दिया, मुरीद के जैश ए मोहम्मद को, भागलपुर को नहीं डिस्ट्रॉय किया, जैश ए मोहम्मद के
यूनिवर्सिटी जो टेररिज्म की यूनिवर्सिटी उसको डिस्ट्रॉय किया, मुनिरके में वहाँ डिस्ट्रॉय किया, तब इन लोगों ने कहा कि यार भाई ये तो कहीं पाकिस्तान में नहीं। तो आपस में बात कर रहे हैं, भारत से क्या मतलब उसका? भारत तो अपना प्लान के मुताबिक चल रही है। अगर हमारा प्लान तो अभी कंटिन्यूस बना हुआ था, अब मुझे उम्मीद है बना होगा, मुझे उसके अंदर की जानकारी तो नहीं है, कि पहले दिन जिसको हम डी डे कहते हैं, डी डे, D+1, D+2, D+3, इस प्रकार से प्लान बना होगा और उसका रिस्पॉन्स क्या आएगा उसके हिसाब से प्लान खुलता चला जाएगा। जब हम पहुंचे तीसरे दिन तो वहाँ से उनके तो घुटने टिक गए, जब उन्होंने देखा कि उनके तो सारे एयरपोर्ट बर्बाद हो गए, उनकी तब कैपेबिलिटी ज़ीरो हो गई, तो उस समय उन्होंने भारत को रिंग करके कहा हमें बचाइए साहब, हमारी जान छोड़ दीजिए, काफ़ी हो गया, हम सीज़ फायर चाहते हैं। उस टाइम में डोनाल्ड ट्रंप साहब और उनकी सरकार ने सोचा कि भाई इसका फ़ायदा हम भी उठा लेते हैं, तो शायद इसी की वजह से हमें पीस प्राइज़ मिल जाए, तो उन्होंने बयान दे दिया। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में हम ना बात करें तो बेहतर है, वो जाने, उनका काम जाने। मुझे तो एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया ये पता है कि भारत सरकार ने पूरी कैलकुलेशन करके ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी करके इसको शुरू किया, और इसमें न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ज़रूर फैक्टर हुई होगी और उसका इनके पास जवाब अवश्य होगा।